प्यारे बच्चों देखो आज हम लोग सीखेंगे 7.2 क्लास 10th की जो एक्सरसाइज है निर्देशांक ज्यामिति। इसमें हमने 7.1 ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। अब हम लोग सीखेंगे 7.2 के बारे में। ठीक है, इसमें देखो इस पूरी प्रश्नावली को पढ़ने के लिए आपको 3 सूत्र चाहिए। नंबर 1 विभाजन सूत्र, नंबर 2 मध्य बिंदु सूत्र और तीसरा आपका दूरी सूत्र। दूरी सूत्र के बारे में हम लोग कंप्लीट चर्चा कर चुके हैं 7.1 में। मध्य बिंदु का मतलब होता है कि दो बिंदु हैं आपके x, y। मान लीजिए यहाँ a बिंदु है, यहाँ पर आपका बी बिंदु, यहाँ बीच में कोई बिंदु आपका P है। इसके निर्देशांक होंगे x1, y1 और इसके निर्देशांक होंगे B के x2, y2। ठीक, जब इसका आपका x, y का निर्देशांक निकालना होगा बिंदु P के, तो क्या करोगे, दोनों बिंदु को जोड़ोगे x1 + x2 बटे 2। ठीक है, बटे 2, y1 + y2 बटे 2, यानी आधा कर दोगे तो बीच की दूरी नहीं, मतलब ये बीच का बिंदु निकल कर आ जाएगा, बीच का पॉइंट निकल कर, बीच का निर्देशांक निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो दूरी सूत्र ये हो। अब देखो इस सूत्र को हम लोग याद कैसे करेंगे। ठीक है, इस पूरे सूत्र को, विभाजन का सूत्र याद करने का एकमात्र तरीका है। आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे मान लीजिए सवाल आपका यही है, उसमें आपको दूरी सूत्र ज्ञात करना है। तो ये बिंदु आपका कौन सा हो जाएगा ए, ये बिंदु आपका कौन सा हो जाएगा बी। यहाँ मान लीजिए कोई बिंदु है पी, इसके ए के निर्देशांक हमने मान लिए x1, y1, x1, y1 और बिंदु बी के निर्देशांक होते हैं x2, y2, x2, y2। बिंदु P के निर्देशांक है x, y, बिंदु P के निर्देशांक है x, y। तो जब इसका निकालेंगे तो देखो इसका बहुत शॉर्टकट फार्मूला है, P x, y बराबर आप लिखोगे ऐसे mx + mx, ठीक, बटे m1 + m2। आपको बिल्कुल ऐसे लिखना है, गलती नहीं करना, ऐसे लिखना है my + my यानी माई, ठीक, बटे m1 + m2, ऐसे डब्बा बंद कर देना है ब्रैकेट से। ठीक, इसके बाद देखो यहाँ लिखना है 1, यहाँ लिखना है 2, यहाँ लिखना है 2, यहाँ लिखना है 1। ठीक, यहाँ लिखना है 1, यहाँ लिखना है 2, यहाँ लिखना है 2, यहाँ लिखना है 1। किसी कोई दिक्कत, नो दिक्कत, बस यही फार्मूला है आपको। और इसी फार्मूले से आपके सारे के सारे सवाल हल होंगे, लगभग 90% सवाल इसी फार्मूले से हल होंगे। तो देखो इस पूरे को आप 12 बनाओगे और इस पूरे को आप 21 बनाओगे। 12 और 21, ये 12 और ये 21। ठीक, 12 का मतलब 1, 2 लिखोगे और यहाँ 2, 1 लिखोगे, यहाँ 1, 2 लिखोगे, यहाँ 2, 1 लिखोगे। ठीक है, और नीचे आपका सेम रहेगा m1 + m2, m1 + m2। एक बात इसमें और, ये जो x है ये इस पूरे के बराबर होता है, मतलब ये पूरा इस पूरे के बराबर क्या होता है आपका x होता है। ठीक, इस पूरे के बराबर आपका x होता है, इस पूरे जो x है आपका ये पूरे के बराबर होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, नो दिक्कत। जो ये y होगा आपका y, जो ये y होगा आप, ये पूरा जो पार्ट है ये पूरा किसके बराबर होगा, ये केवल y के बराबर होगा। ये x किसके बराबर होगा, ये पूरा इतना पार्ट के बराबर होगा। किसी कोई दिक्कत, नो दिक्कत, मतलब x वाला पार्ट ये आगे वाला है, y वाला पार्ट ये पीछे वाला है। ठीक, तो आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो। ठीक, कई बार सवाल आएंगे जिनमें हमको अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग पहला सवाल अब हल करेंगे, इस पूरे को इरेज करेंगे, पहला ही सवाल हम लोग हल करेंगे। ठीक, तो पहला सवाल हल करने के लिए आप क्या करोगे, चलिए देखो ये बिंदु A है आपका और ये बिंदु आपका B है। ठीक, -1, 7 और ये कितना हो जाएगा 4, -3 निर्देशांक है। इसको यहाँ मान लीजिए कोई बिंदु P है, इसको 2:3 में विभाजित कर रहा है, 2:3। तो जो आगे वाला इसे हम M1 कहते हैं, आगे वाले को हम लोग M1 कहेंगे। ठीक, M1, और ये पीछे वाले को हम लोग M2 कहेंगे। क्या कहेंगे, M2। ये आगे जो नंबर लिखा है इसे हम x1 कहेंगे और ये पीछे जो नंबर लिखा है इसे हम y1 कहेंगे। ठीक है, किसी कोई दिक्कत, नो दिक्कत। आगे वाला जो नंबर है आपका x1 है और ये आपका y1 है, ये आपका x2 है और ये आपका y2 है। चलिए लगाने का प्रयास करते हैं। ठीक, इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए फार्मूला क्या होता है, P x, y बराबर क्या हो जाएगा, mx, बीच में निशान प्लस का, यहाँ पर m1 + m2, ऊपर नीचे दोनों प्लस का ही निशान रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माई, बीच में निशान प्लस का, यहाँ पर m1 + m2 बटे मतलब ब्रैकेट 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1। चलिए रखते हैं फार्मूले पे। ठीक, ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया है, इसका ये छोटा हो गया। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। m1 कौन है, 2। पहला सवाल आसान, आराम से, उसके बाद अगला थोड़ा स्पीड में। 2 गुणे
2 गुणे x2, x2 कौन है 4, x2 कौन है 4 प्लस m2 कितना है 3, x1 कितना है -1 बटे m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3, 2 प्लस 3, ठीक। m1 कितना है आप कहोगे 2 सर, y2 कितना है आप कहोगे -3 सर, प्लस m2 कितना है 3, y1 कितना है 7, y1 कितना है 7 बटे में क्या आ जाएगा 2 प्लस 3, 2 प्लस 3। चलिए इसको हल करते हैं पूरा। देखो 4 दूनी कितना होता है 8 और प्लस माइनस माइनस 3 एक अन्नम 3, 3 2 कितना 5 कामा 3 2 3 दूनी 6, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 बटे 3 2 5, कोई दिक्कत नो दिक्कत। अब देखो 8 में 3 गया 5, तो 5 बटे 5 कामा 21 में 6 जाए कितना बचेगा 15, प्लस का 21 बड़ा है इसलिए निशान किसका आएगा प्लस का आएगा, बटे कौन 5 कट जाएगा, 5 एकम 5 1 आ जाएगा, 5 3 15 3 आ जाएगा, ठीक। देखो ऐसे ही काटना है, आप इधर इधर नहीं काट सकते, इधर इधर नहीं काट सकते, केवल ऊपर नीचे काटना है। तो इसका जो रेशियो आएगा 1:3, मतलब इसका जो निर्देशांक आएगा 1:3 किसका p का, पी एक्स कामा वाई बराबर कितना आ जाएगा 1:3। तो पहले सवाल का उत्तर कितना आ जाएगा 1:3, ठीक। पहला सवाल हल हो गया। अच्छा देखिए एक जरूरी सूचना है, अगर मान लीजिए आपको किसी भी मतलब पूरी एनसीईआरटी बुक का सोल्यूशन चाहिए विद मतलब हमारे हाथों से लिखा हुआ, तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है 89 60 35 21 और 68। आपको पूरा पीडीएफ चाहिए, मतलब सोल्यूशन हल सहित पूरे जितने चैप्टर हैं आर्टिकल एक बार में चाहिए आपको, प्लस फार्मूला बुक। पहले पीडीएफ और प्लस क्या होगी इसमें फार्मूला बुक होगी, ठीक। FORMULA फार्मूला बुक, मतलब फार्मूला लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक। और प्लस 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 200 ज़्यादा हो जाएगा, मतलब इसमें दो एक टाइप मतलब सारे टाइपों को कवर किया जाएगा, ठीक है। अगर इतना आपको चाहिए तो आपको इसके लिए 99 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करोगे, हाई लिख के भेजोगे और आपको सब कुछ मिल जाएगा, पीडीएफ फार्मूला 200 बढ़िया क्वेश्चन हर एक टाइप के, ठीक है। 99 रुपये आपको QR दिया जाएगा, उस पर करना है, ठीक है। इस नंबर पे नहीं करना, 89 60 35 21 68 इस नंबर पे आपको क्या करना है व्हाट्सअप करना है, हाई लिखना है और आपको सारा कुछ मिल जाएगा। अगर लेना है तो आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। बिंदु 4,1 और 2,-2,3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चलिए ये आपका ए हो गया बिंदु, ये आपका कौन सा हो जाएगा बिंदु बी हो जाएगा, ठीक। ए के निर्देशांक कितना हो जाएगा 4, -1, बी के निर्देशांक हो जाएंगे -2, -3। देखो क्या लिखा है समत्रिभाजित, समत्रिभाजित का मतलब होता है समान रूप से 3 भागों में बांटता है, सम का मतलब समान, त्रि का मतलब 3, भाजित का मतलब भाग जित करने वाला, भागों में बांटने वाला, ठीक। तो 1 भाग और ये आपका 2 भाग, तो 1 भाग 2 भाग 3 भाग, कितने भाग हो गए 3। तो पहले हम लोग केवल इसे नाम देते हैं P, इसे नाम देते हैं हम लोग Q। एक काम करते हैं पहले Q को देखो, पहले P को देखो, Q को मत देखो। तो अगर हम यहाँ P के निर्देशांक निकालने में चले आए, Q को अभी हम भूल जाएं थोड़ी देर के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएगा Px, y बराबर, फार्मूला तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन पहले समझो। अगर हम P को देखें, देखो P यहाँ से लेके यहाँ तक एक पार्ट है, कितने पार्ट है आप कहोगे सर एक पार्ट, कितने पार्ट है एक पार्ट है। लेकिन इधर देखो एक पार्ट है PQ, इधर एक पार्ट QB, तो इधर पूरा कितना पार्ट है आप कहोगे 2 पार्ट, इधर कितना पार्ट है 2 पार्ट है। तो M1 का मान 1 आ जाएगा और M2 का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो चलिए रखते हैं इसको फार्मूले पे। पहले क्या लिखना है MX प्लस MX बटे M1 प्लस M2, यही फार्मूला होता है आप कहोगे हाँ जी सर। अगला क्या होता है माई प्लस माई बटे माई, यानी M1 बटे M1 प्लस M2, 1 2 2 1 1 2 2 1, डिब्बा बंद, खत्म। चलिए फार्मूला लिख गया, अब रखना है मान केवल। M1 कितना है 1 गुणे x2 कितना है -2 प्लस M1 कितना है M2 कितना है 2 गुणे x1 कितना है 4 बटे M1/M2 यानी 1 + 2, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है। M1 कितना है 1 गुणे y2 कितना है -3 प्लस M2 कितना है 2
m1 कितना है y1 कितना है -1, कितना है -1 बटे m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। चलिए करते हैं इसको हल। ये कितना जाएगा, 2 एकन्नम 2, हाँ 2 एकन्नम 2, 4 दूनी 8, यहाँ कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, नहीं गलत नहीं हो रहा है। 2 एकन्नम 2, 4 दूनी 8 बटे 2 3 कामा 3 एकन्नम 3 प्लस माइनस 2 एकन्नम 2 बटे 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 मेरे प्यारे बच्चा। तो यहाँ पे 8 में 2 जाए कितना बचेगा 6, 6 बटे 3 कामा यहाँ कितना आ जाएगा 5 बटे 3, 5 बटे 3 यही आ जाएगा। आपको हाँ जी सर, 3 से कटेगा 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, तो आपको उत्तर आएगा 2 कामा -5 बटा 3, 2 कामा -5 बटे 3। किसके निर्देशांक हैं, पी फॉर पायलट के, यानी पी के निर्देशांक क्या आ जाएगा x कामा वाई बराबर ये। अभी देखो ये केवल पी का निर्देशांक है, आपसे क्या पूछा है, समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के का मतलब क्या है कि आपको क्यू का भी निर्देशांक आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट मान लिए। अब देखो आपको क्यू का निर्देशांक भी निकालना, तो इस पूरे को हम लोग मिटाते हैं। इस पूरे को मिटा देना पड़ेगा, पूरा मिट गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या लिख देंगे, इसको भी तो मिटाना ही पड़ेगा, इसको भी मिटा देना चाहिए। ठीक, देखो यहाँ पर आपका बिंदु P था। ठीक, अब देखो हम Q को देखेंगे, बाकी अंधे हो जाएंगे, किसी और चीज़ को नहीं देखेंगे। ठीक, अब देखो इधर वाला पार्ट एक पार्ट दो, तो इधर वाला 2 पार्ट है, और Q के बाद वाला पार्ट कितना है 1, तो यहाँ m1 का मान कितना हो जाएगा 2, और m2 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जहाँ P लिखा है यहाँ पे क्या लिख देंगे Q, क्या लिख देंगे Q। ठीक, तो क्या हो जाएगा बराबर m1 का मान कितना है 2, x2 का मान कितना है -2, प्लस m2 का मान कितना है 1, x1 का मान कितना है 4 बटे m1 कितना है 2 प्लस m2 कितना है 1 कामा m1 कितना है 2 गुणे y1 कितना है y2 कितना है -3 प्लस m2 कितना है m2 1, m2 का मान कितना है 1 गुणे y1 कितना है -1 बटे 2 प्लस 1 बटे। चलिए इसको हल करते हैं। 2 दूनी 4 -4, 1 प्लस का 4 एकन्नम 4 बटे कितना जाएगा 2 1 3 कामा 3 दूनी 6 -6 प्लस माइनस 1 एकन्नम 1 बटे 2 1 कितना हो जाएगा 3, 2 1 कितना हो जाएगा 3। अब 4 में 4 जाए कितना हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 बटा 3, तो 0 बटा 3 कितना आएगा 3, 0 बटा 3 कितना आएगा 0 आ जाएगा 0 कामा ये कितना हो जाएगा 6 1 7 यानी -7 बटे 3, ये निर्देशांक किसका है क्यू का, क्यू एक्स कामा वाई दिखाई पड़ रहा है ना। ठीक, बिंदु कितना जाएगा क्यू का निर्देशांक क्या जाएगा, क्यू एक्स कामा वाई बराबर 0 -7 बटे 3, 0 कामा -7 बटे 3 आ जाएगा। ठीक, किसी कोई दिक्कत, नो दिक्कत। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगला सवाल देखो क्या लिखा हुआ है। अगला लिखा हुआ है आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार ABCD मैदान में चूने से परस्पर 1 मीटर दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश मतलब सीधा, ठीक, 1 मीटर दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। मतलब ये आकृति 7.12। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4, दूसरी पंक्ति में निहारिका है, निहारिका का नाम दे देते हैं N। ठीक, निहारिका नाम दे दिया N। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। ठीक बात है। प्रीत 8वीं पंक्ति में इसका नाम प्रीत है। ठीक, 1/5 भाग दूरी बराबर दौड़ती है, वहां पर एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी का मतलब डिस्टेंस वाला फार्मूला। अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है, यदि रश्मि एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड ठीक आधी दूरी पर, मतलब इन दोनों झंडे के बीच की दूरी आपको निकालना है पहला। और दूसरा सवाल कह रहा है इन दोनों झंडे के बीच में कहीं पर भी, यहाँ भी हो सकता है, कहीं पर जहाँ भी बीच का आधा से दूरी पर आएगा वहाँ पर एक झंडा गाड़ना चाहती है। कौन गाड़ना चाहती है? रश्मि। कौन गाड़ना चाहती है? रश्मि गाड़ना चाहती है। तो झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? तो देखो नंबर 1 पे क्या करना है आपको, इसके निर्देशांक पता करना है। तो निर्देशांक पता कैसे करोगे, इधर आ जाओ। अब देखो यहाँ पे पहले x का लिखा जाता है और उसके बाद y का लिखा जाता है। तो चलिए x और y दोनों का लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे निहारिका का जो निर्देशांक होगा
ये कितना चल रहा है 2, तो x पे चल रहा है 2, y पे कितना चल रहा है, y वाला देखो यहाँ देखो, AD के अनुदिश 1 मीटर पर 100 झंडे, मतलब ये 100 गमले रखे गए हैं, ठीक, कोई दिक्कत। जैसा क्या करती है इतने दर्शा, AD के 1/4 यानी 100 का 1/4, 100 का 1/4 कितना हो जाएगा, आपको 25, कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ 25 हो जाएगा। जब काटोगे 4 से काटोगे, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, यानी y पे चल गया 25। अनुदिश का मतलब सीधा, ये निर्देशांक है, ये पूरा चतुर्थांश है, ये x अक्ष है पूरा और ये आपका y अक्ष है, ठीक है, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब देखो लिखा प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5, 1/5 का मतलब क्या है, 1/5 यानी इसी का 100 का 1/5, 100 का 1/5, 1/5 का मतलब 5 दूनी 10 यानी 20, कितना जाएगा 20। तो यहाँ देखो x पे कितना चल रही है, x पे 8 चल रही है, बहुत बढ़िया, और y पे कितना चल रही है 20 चल रही है, कितना चल रही है 20, y पे कितना चल रही है 20 चल रही है, ठीक। तो झंडों के बीच की आपको क्या करना, दूरी निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। पहला क्या है 2, 25, 8, देखो इस पूरे सवाल से आपको केवल एक काम करना है, निर्देशांक निकाल लेना है, उसके बाद आगे काम खुद हो जाएगा, बीच की दूरी निकालनी है और बीच में झंडा कहाँ गड़ेगा ये निकालना है। तो पहला सवाल हम लोग निकालेंगे कि बीच की दूरी मतलब डी वाला फार्मूला, तो कितना है निर्देशांक 2, 25, 8, 20, अगला क्या है 8 और 20, अगला है 8 और 20, ये आपकी निहारिका थी और ये आपकी प्रीत थी, ठीक। चलिए तो बीच की दूरी डी बराबर क्या होता है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है, ये 8 माइनस x1 कितना है 2 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 20, y1 कितना 25। चलिए ये कितना जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 यानी -5 का स्क्वायर, तो 6 छंग कितना हो जाएगा 36 और 50 कितना हो जाएगा 25, तो बराबर कितना आ जाएगा 41 नहीं, कितना आ जाएगा 50, 10, 60, 61 √61, तो दोनों झंडों के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी 61 मीटर, क्योंकि सारा यूनिट मीटर में दिया गया है ना, देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है मीटर ना, मीटर, सारा यूनिट मीटर में दिया गया, तो मतलब दोनों झंडों के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी 61 मीटर। अगला सवाल इसी में पूछा गया, पहले सवाल का उत्तर है, ठीक, इसको हम इरेज कर रहे हैं। अगला सवाल देखो इसी में लिखा गया है, जो अगला सवाल इसी सवाल में लिखा गया है कि अगर रश्मि आती है और इसके बीच में एक झंडा गाड़ देती है, कहती है ना मैं यहाँ पर एक झंडा गाड़ूंगी, इसका नाम R दे देते हैं, रश्मि आई एक झंडा गाड़ दी, तो उसके निर्देशांक क्या होंगे, देखो तो मध्य बिंदु वाला फार्मूला, तो x, y बराबर क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2 y2 प्लस y1, यानी नहीं, गलत, कितना y1 प्लस y2 बटे 2, ठीक, चलो जोड़ देते हैं, x1 x2 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10, तो 2 प्लस 8 बटे 2 y जोड़ दो कितना हो जाएगा 25 प्लस 20 बटे 2 कर देते हैं, 8 2 10, 10 बटे 2, ये कितना हो जाएगा 45 बटे 2, यही होगा, आपको होगा हाँ जी सर यही होगा, तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10 और 45 का आधा कितना होता है 22.5, 22 दूना 44, 1 का आधा बराबर, तो जो XR यानी जो रश्मि को झंडा गाड़ना चाहिए वो 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर दूरी पर गाड़ना चाहिए, ठीक। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो लिखा गया है, अगला सवाल कुछ नहीं लिखा गया, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो लिखा गया बिंदु 3, -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, मतलब इसका रेशियो बताना है आपको, क्या बताना रेशियो A और B का कितना है -1, ना गलत, B का कितना है 6, ये B वाला है तो यहाँ लिख देंगे 6, -8, A वाला कितना है -3, 10, ये A का निर्देशांक है और ये B का निर्देशांक है, ठीक। को जोड़ने वाले रेखाखंड मतलब कहीं बीच में रहा होगा, यहाँ पर मान लीजिए P, ये कहाँ पर है -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, मतलब आपको m1/m2 निकालना है, m1/m2 यानी m1 से m2 का रेशियो निकालना है। देखो हमने आपको शुरू में ही बताया था, आपको शुरू में ही जग जाहिर कर दिया था पूरे इलाके में कि आप चाहो तो
x जो है x की जगह आप ये ले सकते हो पूरा, नहीं कहाँ गया ये वाला पी एक्स कामा वाई, यहाँ भी आप x के बराबर ये और y के बराबर ये पूरा इतना, ये आपका y है, ये पूरा आपका x है, बता दिए थे। अब यहाँ भी ये बता रहे हैं कि x की जगह आप पूरा ये ले सकते हो और y की जगह आप पूरा ये इतना पार्ट ले सकते हो, किसी कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब इसी को हम लोग अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको निकालना क्या है, m1/m2 निकालना है। क्या निकालना है, m1। तो देखो यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है कि आप चाहे x मान लो चाहे y मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम x बराबर क्या लिख लेंगे, mx प्लस mx बटे m1 प्लस m2। ठीक, x का मान कितना है यहाँ पे देखो -1। अगर आप y से निकालोगे तो y से भी उत्तर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। m1 2 2 1, ठीक। m1 का मान कितना है, m1 ही है। x2 का मान कितना है, -x2 का मान है 6, कितना है 6। m2 का मान कितना है, m2 का मान m2 ही है, गुड़े x1 का मान कितना है, -3 बटे m1 प्लस m2। जब इसकी गुणा इधर करेंगे तो -m1 और माइनस का m2, क्योंकि माइनस दोनों जगह गुणा हो जाएगा बराबर। अब इसके नीचे 1 है, इसकी गुणा नीचे करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 6m1 -3m2, ठीक। अब करेंगे क्या, m1 को एक काम करते हैं, m1 को इधर ले आते हैं, तो -m1 -6m1 हो जाएगा। फिर ये माइनस का 6m1 बराबर -3m2, इसको उधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा आपका m2, प्लस क्या हो जाएगा आपका m2। तो कितना हो जाएगा, -7m1 बराबर ये हो जाएगा -2m2, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है ना। अब ये माइनस कट जाएगा, तो m2 को नीचे लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा आपका m1 बटे m2 बराबर, जब m2 को नीचे लेके आएंगे तो बराबर 2 तो है ही, 2 ऊपर आ जाएगा, और ये गुणा में है 7 तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो जैसे इसका मतलब ही तो रेशियो है m1 रेशियो m2 बराबर 2:7, यही आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। m1 से m2 का रेशियो कितना आ जाएगा, 2:7 आ जाएगा। अगला सवाल लगाते हैं। हाँ अच्छा ठीक है, अलग सवाल है, 5वां नंबर सवाल। बिंदु A, बिंदु B, बिंदु कौन सा है, B। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिससे बिंदु इतने मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष पर विभाजित करता है, ठीक है। तो बिंदु A का निर्देशांक निकाल लेंगे, दिया ये -5 और 1 है ना। ये B वाला कितना है, -4 और -5, -4, 5। तो बिंदु A का निर्देशांक कितना है, 1, -5। बिंदु B का कितना, 4, -4, 5 को x अक्ष पर विभाजित करता है। x अक्ष पर विभाजित करने का मतलब क्या हुआ, देखो जैसे मान लो निर्देशांक है आपका, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। अगर हम कहें कोई बिंदु x अक्ष पर है यहाँ पर, तो इसका मतलब x पर 3 है और y पर क्या है, 0, है। अगर कोई मान लीजिए यहाँ पर बिंदु है तो ये x पर 0 है और y पर क्या है, 2 है। x पर 0 और y पर कितना है, 2 है। x वाला आगे लिखते हैं, y वाला पीछे लिखते हैं, x वाला आगे लिखेंगे, y वाला पीछे लिखेंगे। तो इसका मतलब जब x अक्ष पर बोलेगा, तो इसका मतलब x अक्ष पर वो वैल्यू होगी, लेकिन y अक्ष पर वो वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। y अक्ष पर वो वैल्यू क्या होगी बेटा, 0 होगी। चलिए इसको हल करते हैं। अब देखो मान लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x, 0। क्यों, क्योंकि x अक्ष पर कुछ रहा होगा और y अक्ष पे क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। अब आपको m1 m2 निकालना है, m1 से रेशियो निकालना है आपको m2 का। तो देखो यहाँ x का मान तो कुछ दिया ही नहीं, x का मान x से दिया है, तो इसलिए हम करेंगे क्या, यहाँ y बराबर 0 करेंगे। किसके बराबर, क्योंकि x बराबर 0 करो, मतलब x का मान, देखो फार्मूला होता है x, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 m2, यही होता है, कामा my 1 2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। फार्मूला ये होता है। तो हमने क्या बताया कि चाहे x बराबर ये पूरा ले लो, ठीक, और चाहे y बराबर ये पूरा इतना ले लो, इतना पार्ट, ये y का मान है और ये नीचे इधर वाला x का मान है। लेकिन देखो x के साथ दिक्कत ये है कि x की जगह x का मान है, हम चर की जगह चर ही रख पाएंगे, है ना, चर की जगह चर ही रख पाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, y बराबर लेंगे। तो y बराबर आपको लेना पड़ेगा, ठीक। तो y बराबर जब आप लेगो, x बराबर आप लोगे तो एक समीकरण बन जाएगा बेवजह, और समीकरण बनना इतना अच्छी बात नहीं है। तो y बराबर क्या हो जाएगा बेटा, y बराबर हो जाएगा माई बटे माई प्लस माई, और पूरे के बटे क्या हो जाएगा m प्लस m2
ये कितना हो जाएगा 1 2, ये आपको हो जाएगा 2 1, कोई बात है हल कर दो जल्दी से। तो y का मान कितना है आपको, 0 है सर, 0 रख देंगे। m1 कितना है, m1 तो m1 ही है, गुड़े y2 कितना है 5 है, प्लस m2 कितना है, m2 ही है, y1 कितना है -5 है, -5 है, -5 है, m1 प्लस m2, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसके नीचे 1 है, ये 1 में गुणा होगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ये 0 में गुणा होगा तो शहीद हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5m1 माइनस ये क्या हो जाएगा आपका 5m2 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये बराबर को उस पार जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 5m1 बराबर 5m2 बराबर 5m2। अब देखो जब m2 नीचे आएगा, m2 जब नीचे आएगा तो m1 बटे m2, m1 बटे m2 कितना आ जाएगा 5/5, 5/5, तो 5 5 कटेगा तो 1/1, तो m1 रेशियो m2 बराबर 1:1, 1:1 आएगा। ठीक, अब जैसे इस रेशियो निकल गया तो आगे सवाल पूछ क्या रहा है, इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। किस बिंदु के, इस P फॉर पैरेट, इस बिंदु के आपको निर्देशांक भी ज्ञात करना है। तो इसका मतलब है कि m1 कितना आ गया, आप कहोगे सर 1 आ गया, m1 कितना आ गया, आप कहोगे सर 1 आ गया, कितना आ गया 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया। अब इसका आप तो निकाल सकते हो x का मान, अब x का मान दौड़ते हुए निकलेगा, x के मान। अब देखो इतना आपको लिख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम कहाँ चलते हैं, आगे अगले सवाल पे, मतलब यही सवाल में आगे बढ़ते हैं कि इसका दोनों का मान निकालते हैं, किसका, इन्हीं दोनों का। हाँ चलिए, तो देखो यहाँ पर अब x का निकालना ना, तो x बराबर क्या ले लेंगे, x बराबर mx प्लस mx बटे m1 प्लस m2 क्या होता है 1 2 2 और 1। चलिए x की जगह x रख देंगे, बराबर m1 का मान कितना 1 गुणे x2 का मान कितना -4 प्लस m2 का मान कितना 1 गुणे x1 का मान कितना 1 बटे 1 प्लस 1, खत्म कहानी। -4 प्लस 1 बटे 2 कितना आ जाएगा, x बराबर -3/2, x का मान कितना आ जाएगा बेटा, -3/2 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे अतः p x, y बराबर, x का मान आपने कितना निकाला -3/2, तो यहाँ लिखेंगे -3/2, y का मान ऑलरेडी 0 है तो 0 यहाँ चिपका देंगे, काम ख़त्म, उत्तर यही आ जाएगा। ठीक, आपको अगर कोर्स लेना है, हमारा नोट्स चाहिए तो 89 60 35 21 68 इस पर हाई लिखें, व्हाट्सअप कर 99 दें और कोर्स लें और पढ़ाई करें, मौज करें। आगे बढ़ते हैं, अगला भी तो वही सवाल है, इसे काहे दिखा रहे हो, हाँ ठीक है। अगला लिखा हो, यदि बिंदु A B C D, मतलब ये 3 बिंदु दिए गए हैं, ठीक है, इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष x, y है, ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ ज़्यादा वैसा बन गया है का, इसको डिलीट करते हैं, कुछ ज़्यादा अजीब बन गया है। दिखाई पड़ रहा होगा आपको, हाँ जी सर, ये आपका x तो यहाँ है ही नहीं, ये आपका a है, क्या है a, ये आपका b है, ये आपका c है, ये आपका d है। एक बात याद रखिएगा आप लोग कि समांतर जो चतुर्भुज होता है, a का निर्देशांक 1,2, b का निर्देशांक 4,y और c का निर्देशांक है आपका x,6 और d का निर्देशांक है 3,5। हम आपसे एक बात जरूर कहेंगे, अगर आप ए यहाँ मान रहे हो तो बी सी डी, मतलब आपको एक लाइन से लेना है, क्रम से लेना है, ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिए, क्रम से लेना। ए का मान 1/2, बी का मान 4,y, सी का मान x,6 और डी का मान कितना है 3,5। किसी कोई दिक्कत, नो दिक्कत। देखो इसके जो विकर्ण होते हैं ना बेटा, विकर्ण, एक इसका विकर्ण ये हो जाएगा और एक इसका विकर्ण ये हो जाएगा। इसका जो विकर्ण होता है ये बीचों बीच यानी मध्य बिंदु पर मिलते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण ए सी कामा, देखो पहला विकर्ण ए सी है, दूसरा विकर्ण क्या है बी डी, ठीक, कहाँ मिल रहे हैं, बीचों बीच मध्य बिंदु ओ पर मिलते हैं।
मध्य बिंदु ओ है, क्या है, ओ है, मध्य बिंदु 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 क्या है, ओ है। ठीक, तो यहाँ पे मध्य बिंदु का फार्मूला लगा दूँ तो क्या हो जाएगा, देखो अगर ये बिंदु ओ है तो इसमें अगर पी रख दें, इसका ओ ही रख दें तो ओ एक्स कामा वाई, तो ओ एक्स कामा वाई। मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2, यही होता है। आप कहोगे हाँ जी सर यही होता है। ओ का जो होगा तो बराबर क्या आ जाएगा, अब देखो यहाँ पे आपका x1 x2 ये y1 y2, इसे आपको नहीं देखना है क्योंकि आप इसकी दूरी निकाल रहे, इसके मध्य बिंदु निकाल, ए और सी का मध्य बिंदु निकाल लो। जब ए सी का मध्य बिंदु निकालोगे तो ये x1 होगा, ये x2 होगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स बटे 2, 1 प्लस एक्स बटे 2 कामा y1 प्लस y2 यानी 2 प्लस 6, 2 प्लस 6 बटे 2, 2 प्लस 6 बटे 2, यही हो जाएगा ना, 2 प्लस 6 बटे 2। जब इसको अब हल करोगे तो 1 प्लस एक्स बटे 2 कामा 6 2 8, 8 बटे 2 कितना हो जाएगा 4, 6 2 8, 8 बटे तो एक्स कामा वाई, तो एक्स वाई जो ओ होगा एक्स वाई का मान कितना आ जाएगा, ये कहाँ से निकालो, ये आप ए सी विकर्ण लेने पर, ए सी विकर्ण से है इसका मान ए सी विकर्ण से इतना आएगा। ठीक, लेकिन देखिए ध्यान से, अगर इसी सवाल में हम बी डी विकर्ण लेंगे, इसी सवाल में हम यहीं पे लिख देते हैं बी डी विकर्ण लेने पर, जब बी डी विकर्ण लोगे, जब बी डी विकर्ण लोगे आप तो क्या हो जाएगा, फिर इन दोनों का यूज करना पड़ेगा, तो ये आपका x1 ये x2 ये y1 ये y2 हो जाएगा। तो ओ एक्स वाई के जो निर्देशांक निकल के आएंगे वो क्या होंगे, x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2, यही होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिखते हैं x1 दोनों को जोड़ दो तो 3 प्लस कितना 4, 3 प्लस 4 बटे 2 कामा 5 प्लस वाई, 5 प्लस वाई बटे 2, 7 बटे 2 ये हो जाएगा आपके पास, और कितना हो जाएगा 5 प्लस वाई बटे 2, 5 प्लस वाई बटे कितना आ जाएगा 2। ठीक, अब देखो ये भी ओ एक्स वाई का मान है, ये भी किसका मान है, ये भी ओ एक्स कामा वाई का मान है और ये भी ओ कामा एक्स वाई का मान है। इसलिए जबकि ये दोनों बराबर हैं तो ये वाला मान इसके बराबर और ये वाला मान इसके, मतलब एक्स वाला एक्स के बराबर होगा और वाई वाला वाई के बराबर होगा। तो क्या लिखना है आपको, आगे नया पेज में सवाल है बहुत सही है। तो क्या है ये 1 प्लस एक्स बटा 2 कामा 4, 1 प्लस एक्स बटा 2 कामा 4 बराबर 1 प्लस एक्स बटा 2 कामा 4, 1 प्लस एक्स बटा 2 कामा 4 बराबर 7 बटे 2, 7 बटे 2 कामा 7 बटे 2 कामा 5 प्लस वाई बटे 2, 5 प्लस वाई बटे 2, 5 प्लस वाई बटे 2। तो ठीक है, एक्स वाला इसके इस पूरे के बराबर होगा और वाई वाला इस पूरे के बराबर होगा, तो कर देते हैं। तो 1 प्लस एक्स बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा 7 बटा 2, और अगला क्या हो जाएगा आपका 5 प्लस वाई बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा 4। ठीक, अब इसका जब गुणक इसे काट देंगे तो 1 प्लस एक्स बराबर 7, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7 माइनस 1, तो x बराबर आ जाएगा 6, x का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक, x का मान 6 आ जाएगा। यहाँ जब इसका गुणा करेंगे 4 दूनी 8, तो 5 प्लस वाई बराबर 8, तो y बराबर ये प्लस का उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 8 माइनस 5, तो y बराबर कितना आ जाएगा 3, y बराबर कितना आ जाएगा 3, यानी x का मान आएगा 6 और y का मान आ जाएगा 7। ठीक, तो इस सवाल में आपने क्या सीखा, यहाँ का जो निर्देशांक होगा ओ का, x का 6 आएगा और y का 7, तो यहाँ लिख सकते हैं ओ एक्स कामा वाई बराबर 6:3। कुछ लोग इसे काट देते हैं, 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, बहुत पीटे जाओगे, काटना अलाउ नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपका ये 6वां सवाल भी खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं 7वें सवाल की ओर। 7वां सवाल लिखा गया, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है। अच्छा, आपको मतलब शेप में जाना पड़ेगा, शेप में गोला मिल गया, टा बन गया। ठीक, अब देखो क्या लिखा है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी बिंदु का व्यास है। व्यास का मतलब जो केंद्र से होकर जाती है रेखा, जो केंद्र से होकर जाती है,
ये आपका व्यास बन गया। ए बी व्यास है, यानी ए यहाँ पर है और ये क्या है आपका बी। ए बी व्यास का व्यास है जिसका केंद्र 2,3, जिसका कोई केंद्र होगा ना तो 2,-3, 2,-3 है, तथा बिंदु बी के निर्देशांक 1,4 है, 1,4, 1,4। ये बहुत बच्चों का सवाल है, ये एकदम आसान सवाल है। अब देखो ए बी के निर्देशांक कुछ नहीं दिया तो हम x, y मान लें। देखो जो आपकी त्रिज्या होती है इधर से भी और इधर से भी बराबर होती है, इसका मतलब जो केंद्र होगा, केंद्र बीचों बीच में होता है, केंद्र बीचों बीच में होता है मतलब इन दोनों का मध्य बिंदु ही तो है ये ओ। अगर इसको हम ओ मान लें तो ये क्या है, मध्य बिंदु है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, मध्य बिंदु फार्मूला से, तो क्या हो जाएगा, बिंदु मध्य बिंदु है ना, तो क्या करेंगे दोनों को जोड़ के, तो ओ 2,-3 बराबर मध्य बिंदु से क्या हो जाएगा आपका, या फिर फार्मूला लिख देते हैं एक बार, मध्य बिंदु ओ x, y बराबर x1 प्लस y, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2। यहाँ आप लिख भी सकते हैं क्योंकि केंद्र जो होता है उस त्रिज्या को 2 बराबर भाग में बांटता है। केंद्र इधर भी आधी त्रिज्या कर दिया, इधर भी आधी त्रिज्या कर दिया, ठीक है। तो चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत। तो क्या हो जाएगा आपको, दोनों को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बटे 2 कामा y प्लस 4 बटे 2, y प्लस 4 बटे 2, यही होगा। आप कहोगे हाँ जी सर यही होगा। अब देखो ये x के बराबर, तो यानी 2 बराबर क्या आ जाएगा, x प्लस 1 बटे 2, दोबारा y प्लस 4 बटे 2 किसके बराबर हो जाएगा, -3 के बराबर हो जाएगा, ठीक। अब देखो इधर गुणा हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, x प्लस 1 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर 4 माइनस 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3। x का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब 3 दूनी 6, तो y प्लस 4 बराबर 3 दूनी -6, उधर जाएगा तो ये भी कितने हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो y बराबर -6 और -4, तो y का मान कितना आ जाएगा, -10। y का मान कितना आ जाएगा, -10, ठीक। तो जो यहाँ a के निर्देशांक आएंगे a x, y बराबर कितना हो जाएगा, 3, -10, 3, -10। हमने क्या बताया था आपको, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र और एक ये वाला आपका सूत्र, 3 सूत्र आपको लगेंगे, ठीक। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया सवाल। अगला लिखा गया, यदि ए बी क्रमशः 2,-2,2 और 2,-4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यदि अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, एक लाइन चाहिए मुझे, बस लाइन मिल गई, ओके। लाइन सीधी है टेढ़ी है नो मैटर। ए बी, ए और बी, ए का कितना निर्देशांक है, -2, -2, -2, -2, बिंदु बी का कितना है 2, -4, 2, -4, ठीक। आगे देखो क्या लिखा है, ए पी, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, लिखा गया ए पी बराबर 3/7 ए बी। ए बी को नीचे लाओगे तो क्या हो जाएगा, ए पी बटे, ये गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, ए बी बराबर 3/7। ये पूरा ए बी है ना। अब देखो यहाँ पे एक बिंदु होगा पी, पी के निर्देशांक आपको ज्ञात करना है, पी है, पी फॉर पैरेट, ठीक। इसके निर्देशांक आपको ज्ञात करना है, एक्स कामा वाई ज्ञात करना, ठीक। अब देखो ये ए बी बराबर 7 है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 7 है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 7 है। ए पी बराबर कितना है 3, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 3 है। जब यहाँ से यहाँ तक इसका मान 3 होगा, यानी 3 रेशियो होगा, तो बताओ ये कितना होगा आगे आपको, 7 - 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत, नो दिक्कत। तो ये कितना रेशियो हो जाएगा, 3:4, 3:4। अब फिर वही M1 M2 लगाओ, उत्तर पाओ, काम खत्म। चलिए कर देते हैं, पी एक्स कामा वाई बराबर mx प्लस mx बटे m1 प्लस m2 कामा माई प्लस माई बटे m1 प्लस m2। चलिए करते हैं, 1 2 2 1 1 2 2 1, ठीक। m1 कितना है 3 गुणे x2 कितना है 2 प्लस m2 कितना है 4 गुणे x1 कितना है -2 बटे m1 प्लस m2 3 + 4 कामा m1 3 गुणे y2
-4 प्लस m2 4, m2 कितना है 4, m2 कितना है 4, y1 -2, y1 -2, m1 m2 कितना है 3 + 4, 3 + 4, इसको हल कर लीजिए उत्तर पा जाओगे। 3 दूनी 6, -4 दूनी 8 बटे 3 4 7, कामा 4 3 12 माइनस का प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 बचे 4 3 7, ठीक 7 7 बराबर तो कितना जाएगा -1 बटे 7, कामा ये -20 बटे 7, -20 बटे 7। ये किसके निर्देशांक होंगे? ये निर्देशांक होगा आपका, निर्देशांक किसका होगा आपका px, y, px, y, px, y के निर्देशांक आपका होगा ये पूरा। ठीक, किसी कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है, ऐसे ही सवाल ये वाला होगा। ठीक है, 1 मिनट। अच्छा, यहाँ से 2 आएगा, 8 में से 6 जाए कितना बचेगा 2, यहाँ कितना बचेगा 2, 8 में से 6 जाए कितना बचेगा -2 बटे 7 और -20 बटे 7। किसी कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल भी सेम ही है, मतलब वही है। अगला सवाल देखो क्या लिखा गया है कि बिंदु ए 2, -2 और बिंदु बी 2, -2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। ठीक, चलिए करते हैं इसको। ये आपका बिंदु ए है, ये आपका बिंदु बी है। ठीक, इसको 4 बराबर भाग में बांटना है। तो हमने एक यहाँ से बांट दिया, 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 बिंदु हो गया। ठीक, इस सवाल को हम पूरा नहीं करेंगे, आपको हिंट्स दे देंगे, आप लोग खुद कर लोगे। इसे हम मान लेंगे P, इसे मान लें Q और इसे मान लें हम R। तो देखो 4 बराबर भागों में बांटेगा। तो देखो 1 2, एक पार्ट ये पूरा, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, 4 पार्ट में बढ़ गया। आपको हाँ जी सर बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब 4 पार्ट में बढ़ गया तो देखो यहाँ से यहाँ तक देखो 2 पार्ट हुआ और यहाँ से यहाँ तक भी 2 पार्ट हुआ। तो ये क्यू जो होगा ये मध्य बिंदु पर होगा। क्यू कहाँ पर होगा? मध्य बिंदु पर होगा। तो क्यू का निर्देशांक निकालना सबसे ज़्यादा आसान है। तो क्यू का निर्देशांक कैसे निकालोगे? क्यू एक्स कामा वाई, ए का है कितना -2, 2, बी कितना है 2, 8, बी कितना है 2, 8। ठीक, तो क्यू का निर्देशांक क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ के आधा कर दो, x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ दो, -2 + 2 बटे 2, काम खत्म। y1 2 + y2 8 बटे 2, कोई दिक्कत नहीं। तो 0 0 बटे 2 0। ठीक, 0 बटे 2 0 ही हो जाएगा। क्या लिखें बार बार, कामा ये 10 बटे 2 कितना हो जाएगा 5, 10 बटे 2 कितना हो जाएगा 5। जो इसका क्यू का निर्देशांक आया कितना आएगा 0,5, 0,5। इसका तो निकालना बहुत ज़्यादा आसान था, इसका निकालना क्या था, बहुत आसान था क्यू का। लेकिन पी और आर का निर्देशांक आप कैसे निकालोगे? देखो हम आपको हिंट्स दे रहे हैं। देखो जब आप ऐसे निकालोगे ना तो निर्देशांक, तो अब क्यू का दिक्कत खत्म, तो क्यू को हम मिटा देते हैं आपके लिए, क्यू का हम आपके लिए मिटा देते हैं। अब देखो ध्यान से, क्यू का निर्देशांक निकल गया, पी और ये क्यू, क्यू हमने आपको निकाल दिया। अब देखो जब इसका निकालोगे तो ये m1 कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा m1 कितना हो जाएगा 1, m1 कितना हो जाएगा 1, और इधर कितना पार्ट हो जाएगा 3, इधर कितना पार्ट हो जाएगा 3, इधर 3। तो m1 1 हो जाएगा और m2 कितना हो जाएगा 1 2 3 3। तो इस तरह आप p के निर्देशांक पे पहुंच जाओगे, p के निर्देशांक पहुंच जाओगे। p का हम निकाल देते हैं, आप लोग r का निकाल लीजिएगा। ठीक है, p का हम निकाल ही देते हैं, कितना टाइम लगेगा। ये इसका 1 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा और ये पूरा इधर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए कर देते हैं जल्दी से। तो p x, 0 x, y बराबर क्या होता है mx + mx बटे m1 + m2 माई + माई बटे m + 1 2 1। ठीक, यही होता है 1 2 2 1 1 2 2 1। ठीक, चलिए करते हैं। m1 का मान 1 है, x2 का मान 2 है, प्लस m2 का मान 3 है, x1 का मान -2 है, बटे 1 + 3,
1 प्लस 3 कामा m1 का मान 1 है, y2 का मान 8 है, प्लस m2 का मान 1, m2 का मान 3 है, m2 का मान कितना है 3 है, गुणे m2 का मान 3 है, y1 का मान 2 है, y1 का मान कितना है 2, m1 प्लस m2 1 प्लस 3। चलिए हल कर लेते हैं जल्दी। 2 1 9 2 प्लस 3 दूनी 6 माइनस बटे 3 1 कितना हो जाएगा 4 कामा 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा 14, 14 बटे कितना हो जाएगा 4, 14 बटे कितना हो जाएगा 4। जब इसको घटाओ आप आगे हल करोगे तो माइनस कितना हो जाएगा 4, माइनस 4 बटे 4 और ये 14 बटे 4। 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 4 4 कट जाएगा ना तो 1 आ जाएगा, 4 4 कटेगा तो 1 आ जाएगा, और 2 दूनी 4 और 2 से 14। तो जो P का निर्देशांक आएगा पी एक्स कामा वाई बराबर कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 कामा 7 बटे 2, माइनस 1 कामा 7 बटे 2 आएगा, माइनस 1 कामा 7 बटे 2 आएगा। ठीक, अब देखो जब आप इसका निर्देशांक R का निकालोगे तो इधर आप 3 पार्ट ले लेना, यहाँ से यहाँ तक कितने पार्ट हो जाएंगे 3 हो जाएगा, और ये पूरा कितना हो जाएगा 1 पार्ट हो जाएगा। तो m1 का मान 3 हो जाएगा, m2 का मान 1 हो जाएगा। ठीक, तो इसको आप लोग स्वयं लगा लीजिएगा। फिलहाल इसका जो उत्तर इसका उत्तर आप लोग निकाल लेंगे, या पता चल जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट माने R के निर्देशांक आप लोग स्वयं निकाल लेंगे। अगला सवाल पे हम लोग पढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, लिखा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 कामा 0 4 कामा माइनस 5। सवाल आपको पूरा दिखाई दे रहा है। ठीक, 3 कामा 0 4 कामा 5, अगला है माइनस 1 कामा 4 और माइनस 2 कामा माइनस 1। संकेत चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर दोनों विकर्णों का गुणनफल, दोनों विकर्णों का गुणनफल। देखो समचतुर्भुज की खास बात समझो, ये आपका हो गया समचतुर्भुज। ठीक, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया आपका डी। ए का मान कितना है 3 कामा 0, बी का मान कितना है 4 कामा 5 यानी 1, सी का मान 1 कामा 4 और डी का मान कितना है -2 कामा माइनस का 1। ठीक, अब देखो विकर्ण, देखो यहाँ पे साफ साफ दिया गया समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्णों गुणनफल निकालने के पहले विकर्ण तो निकालो मेरे प्यारे भाई, विकर्ण तो निकालो। विकर्ण कैसे निकलेगा, निकालो AC विकर्ण, AC विकर्ण, AC विकर्ण है। और दूसरा कौन सा विकर्ण, AC कामा BD, BD क्या है, दोनों विकर्ण है। तो AC बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट, दूरी फार्मूला लगाओगे x2 माइनस x1, तो -1 और माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस, फार्मूला नहीं लिख रहे हैं ठीक है, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दोनों के ऊपर स्क्वायर। y2 4 माइनस 0, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। जब इसका निकालोगे 3 1 4 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 चौक 16। ठीक है, और 16 16 कितना होता है 32, 16 16 कितना होता है 32। जब आप 32 को काटोगे ना, 32 को जब तोड़ोगे तो 16 दूनी 32 कितना जाएगा, 16 दूनी 32, 16 गुणे 2, 16 गुणे 2, 16 4 का ये वर्गमूल होता है तो कितना जाएगा 4 रूट 2, 4 रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, 4 रूट 2 आ जाएगा। जब आप AC के निकल गया ना, AC का, अब आप निकालो BD की लंबाई निकालोगे तो अंडर रूट BD कितना जाएगा अंडर रूट BD, तो निकालो -2 -4 का होल स्क्वायर, आगे वाले में से पीछे वाला घटाएंगे, -1 -5 का स्क्वायर, -1 5 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा -6 का स्क्वायर। ठीक, और प्लस ये कितना हो जाएगा अंदर -6 का स्क्वायर, 6 चंग 36, 6 चंग 36, यही तो होगा 36 + 36 तो कितना जाएगा 72, 23 दूनी 60 और 12 72। तो जो BD की आपकी लंबाई निकल कर आएगी वो रूट 72 आएगी, और 72 क्या होता है 36 गुणे 2 ही तो 72 होता है, 36 से 6 बाहर आ जाएगा आपका और रूट 2 आपके अंदर फंस जाएगा। तो जो BD निकल कर आएगा कितना जाएगा 6 रूट 2 आएगा। अब देखो, अब इसी फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। पहला विकर्ण आपका आया कितना 4 रूट 2 और दूसरा विकर्ण आया आपका 6 रूट 2। अब चलिए इसे फार्मूले पर रख देते हैं। तो आप क्या निकालेंगे, क्या पता है आपको, 1 मिनट, लिखा तो है सवाल लिखा है, तो एक काम करते हैं, लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्ण है कौन कौन से आप कहोगे, विकर्ण कौन कौन से हैं आपके,
AC और BD, AC और BD, या फिर आप ऐसे लिख लो उस दोनों विकर्ण, क्या लिख लो, दोनों विकर्ण, दोनों विकर्ण। ठीक, तो कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। पहला विकर्ण कितना निकला है, 4√2, दूसरा लिख रहा है 6√2, तो 4√2 गुणे 6√2। ठीक, तो 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4। अब देखो संख्या का संख्या के साथ गुणा होगा, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, और रूट गुणे √2 तो कितना 2 गुणे 2 आ जाएगा रूट के अंदर, और 2 में से बाहर एक ठही आ जाएगा, तो 12 गुणे 2, 12 गुणे 2, तो 12 दूनी कितना आ जाएगा 24, 12 दूनी कितना आ जाएगा 24। इसका उत्तर कितना आ जाएगा 24। और देखो जो क्षेत्रफल आपका निकलता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो क्या लिखोगे, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये आपका वर्ग में निकलता है, वर्ग इकाई में निकलता है, लेकिन इसमें कोई उत्तम मात्रक दिया नहीं, तो 24 वर्ग आ जाएगा, 24 वर्ग। ठीक, 24 वर्ग, और लास्ट में आप लिख सकते हैं मात्रक, 24 वर्ग मात्रक। ठीक, तो आपकी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। हमने 10 के 10 सवाल आपको बता दिए। अगर आपको PDF लेनी है तो 89 60 35 21 68 इस नंबर पे व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। 99 रुपये पे करके PDF ले सकते हैं। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।